हेलो दोस्तों, हिंदी स्टोरिया चैनल आपका अभिनंदन करता है। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बिना देरी किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय की बात है। एक गांव में एक किसान और उसकी पत्नी रहते थे। किसान बहुत गरीब था, लेकिन फिर भी वह अपने लड़के की परवरिश बहुत अच्छी तरह से किया था। उसका लड़का जब बड़ा हो गया तो उसने बड़ी धूमधाम से अपने लड़के की शादी कर दी। घर की स्थिति ठीक नहीं थी। इसकी वजह से उसके लड़के को शहर काम करने के लिए जाना पड़ा। किसान की बहू घर का सारा काम करके कुएं पर पानी भरने जाया करती थी। एक दिन कुएं पर पानी भरने के लिए गई थी। जब घड़ा भर गया तो उसे उठाकर कुएं के मुंडेर पर रख दिया और अपने हाथ मुंह धोने लगी। तभी कहीं से 4 राहगीर वहां आ पहुँचे। एक राहगीर बोला, बहन मैं बहुत प्यासा हूँ, क्या मुझे पानी पिला दोगी? किसान की बहू को पानी पिलाने में थोड़ी झिझक महसूस हुई, क्योंकि वो उस समय कम कपड़े पहनी हुई थी। उसके पास लोटा या गिलास भी नहीं था जिससे वह पानी पिला देती। इसी कारण वहाँ उन राहगीरों को पानी पिलाना उसे ठीक नहीं लगा। बहू ने उससे पूछा, आप कौन है? राहगीर ने कहा, मैं एक यात्री हूँ। बहू बोली, यात्री तो संसार में केवल 2 ही होते हैं, आप उन दोनों में से कौन है? अगर आपने मेरे इस सवाल का सही जवाब दे दिया तो मैं आपको पानी पिला दूंगी, नहीं तो मैं नहीं पिला पाऊंगी। बेचारा राहगीर उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे पाया। तभी दूसरे राहगीर ने पानी पिलाने की विनती की। किसान की बहू ने दूसरे राहगीर से भी पूछा, अच्छा तो आप बताइए कि आप कौन हैं? और दूसरा राहगीर तुरंत बोल उठा, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। किसान की बहू बोली, भैया गरीब तो केवल 2 ही होते हैं, आप उनमें से कौन है? प्रश्न सुनकर दूसरे राहगीर का सिर चकरा गया। उसको कोई जवाब नहीं सूझा तो वह चुपचाप हट गया। तीसरा राहगीर फिर बोला, बहन मुझे बहुत प्यास लगी है, इसलिए तुम मुझे पानी पिला दो। बहू ने पूछा, अब आप कौन है? तीसरा राहगीर बोला, बहन मैं तो एक अनपढ़ गवार हूँ। ये सुनकर बहू बोली, अरे भाई अनपढ़ गवार तो इस संसार में बस 2 ही होते हैं, आप उनमें से कौन है? बेचारा तीसरा राहगीर भी कुछ नहीं बोल पाया। मैं चौथा राहगीर आया और बोला, बहन मेहरबानी करके मुझे पानी पिला दो। प्यासे को पानी पिलाना तो बड़े पुण्य का काम होता है। किसान की बहू बड़ी ही चतुर और होशियार थी। उसने चौथे राहगीर से पूछा कि आप कौन हैं? वह राहगीर अपनी चीज छुपाते हुए बोला, मैं तो बहन बड़ा ही मूर्ख हूँ। बहू ने कहा, मूर्ख तो संसार में केवल 2 ही होते हैं, आप उनमें से कौन है? वह बेचारा राहगीर उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। चारों टिप्पणी किए बगैर ही वहाँ से जाने लगे। तो बहू बोली, यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर मेरा घर है, आप लोग कृपया वहीं चलिए, मैं आप लोगों को पानी पिला दूंगी। चारों राहगीर फिर उसके घर की तरफ चल पड़े। बहू ने इसी बीच पानी का घड़ा उठाया और छोटे रास्ते से अपने घर पहुंच गई। उसने घड़ा रख दिया और अपने कपड़े ठीक तरह से पहन लिए। इतने में वे चारों राहगीर उसके घर पहुंच गए। बहू ने उन सभी को गुड़ दिया और पानी पिलाया। पानी पीने के बाद वे राहगीर अपनी राह पर चल पड़े। किसान उस समय घर में बैठा ये सब देख रहा था। उसे बड़ा दुख हुआ और सोचने लगा, इसका पति तो व्यापार करने के लिए परदेश गया है और वो उसकी गैरहाजिरी में पराए मर्दों को घर पर बुला लाती है, उनके साथ हंसती बोलती है। इसे तो मेरा भी लिहाज नहीं है। ये सब देख अगर मैं चुप रह गया तो आगे उसकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। मेरे सामने इसे किसी से बोलते बतियाते शर्म नहीं आती तो मेरे पीछे न जाने क्या क्या करती होगी। और फिर एक बात ये भी है कि बीमारी कोई अपने आप ठीक नहीं होती, उसके लिए वैद्य के पास जाना ही पड़ता है। क्यों न इसका फैसला राजा पर ही छोड़ दूं? ये सोचता हुआ सीधा राजा के पास जा पहुंचा और अपनी परेशानी बताई। किसान की सारी बातें सुनकर राजा ने उसी वक्त बहू को बुलाने के लिए सिपाही बुलवा भेजा और उनसे कहा, तुरंत किसान की बहू को राजसभा में उपस्थित किया जाए। राजा के सिपाहियों को अपने घर पर आया देख उससे किसान की पत्नी ने अपनी बहू से पूछा, क्या बात है बहू रानी, क्या तुम्हारी किसी से कहासुनी हो गई थी?
जो उसकी शिकायत पर राजा ने तुम्हें बुलाने के लिए सिपाही भेज दिया है। और बहू ने सास की चिंता को दूर करते हुए कहा, नहीं सासू माँ, यहाँ मेरी किसी से कोई कहा सुनी नहीं हुई है। आप जरा भी फिक्र ना करे, सास को आश्वस्त कर वह सिपाहियों से बोली, तुम पहले अपने राजा से यह पूछ कर आओ कि उन्होंने मुझे किस रूप में बुलाया है, बहन, बेटी या फिर बहू के रूप में। किस रूप में उनकी राजसभा में मैं जाऊं। बहू की बात सुने सिपाही वापस चले गए। उन्होंने राजा को सारी बातें बताएं। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि पालकी लेकर जाओ और कहना कि उसे बहू के रूप में बुलाया गया है। सिपाहियों ने राजा की आज्ञा के अनुसार जाकर किसान की बहू से कहा, राजा ने आपको बहू के रूप में आने के लिए पालकी भेजा है। तो बहू उसी समय पालकी में बैठकर राजसभा में जा पहुंची। राजा ने बहू से पूछा, तुम दूसरे पुरुषों को घर क्यों बुलाती हो जबकि तुम्हारा पति घर पर नहीं है। बहू बोली, महाराज, मैंने तो केवल कर्तव्य का पालन किया। यहाँ से पथिकों को पानी पिलाना कोई अपराध नहीं है, ये हर गृहिणी का कर्तव्य है। मैं जब कुएं पर पानी भरने गई थी तब तन पर मेरे कपड़े अजनबियों के सम्मुख उपस्थित होने के अनुरूप नहीं थे। इसी कारण उन राहगीरों को कुएं पर पानी नहीं पिलाया। उन्हें बड़ी प्यास लगी थी और मैं उन्हें पानी पिलाना चाहती थी, इसलिए उनसे मैंने मुश्किल प्रश्न पूछे और जब वो उनका उत्तर नहीं दे पाए तो उन्हें घर बुलाई। घर पहुंचकर ही उन्हें पानी पिलाना उचित था। राजा को बहू की बात ठीक लगी। राजा को उन प्रश्नों के बारे में जानने की बड़ी उत्सुकता हुई जो बहू ने चारों राहगीर से पूछे थे। राजा ने किसान की बहू से कहा, भला मैं भी तो सुनूं कि वह कौन से प्रश्न थे जिनका उत्तर वे लोग नहीं दे पाए थे। और बहू ने तब वे सभी प्रश्न दोहरा दिए। बहू के प्रश्न सुनकर राजा और सभासद चकित रह गए। फिर राजा ने उससे कहा, तुम खुद ही इन प्रश्नों के उत्तर दो, हम अब तुमसे यह जानना चाहते हैं। बहू बोली, महाराज, मेरी दृष्टि में पहले प्रश्न का उत्तर है, इस संसार में सिर्फ दो ही यात्री मेरी नजर में, सूर्य और चंद्रमा। मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि बहू और गाय इस पृथ्वी पर ऐसे दो प्राणी हैं जो कि गरीब है। अब मैं तीसरे प्रश्न का उत्तर सुनाती हूँ। महाराज, हाय इंसान के साथ हमेशा अनपढ़ गवारों की तरह जो हमेशा चलते रहते हैं, वह है भोजन और पानी। चौथे आदमी ने कहा था कि वह मूर्ख है, और जब मैंने उनसे पूछा कि मूर्ख तो दो ही होते हैं, तो उनमें से कौन से मूर्ख हो, तो वो उत्तर नहीं दे पाया। इतना कहकर वह चुप हो गई। राजा ने बड़े आश्चर्य से पूछा, क्या तुम्हारी नजर में इस संसार में सिर्फ दो ही मूर्ख है? हाँ महाराज, वह इस घड़ी इस समय मेरी नजर में सिर्फ दो ही मूर्ख है। राजा ने कहा, तुरंत बतलाओ कि वे दो मूर्ख कौन? इस पर बहू बोली, महाराज, मेरी जान बख्श दी जाए तो मैं इसका उत्तर दूं। राजा को बड़ी उत्सुकता थी यह जानने की कि वह मूर्ख कौन है, तो उसने तुरंत बहू से कह दिया, तुमने संकोच होकर कहो, हम वचन देते हैं तुम्हें कोई सजा नहीं दी जाएगी। बहू बोली, महाराज, मेरे सामने इस वक्त बस दो ही मूर्ख है। फिर अपने ससुर की ओर हाथ जोड़कर कहने लगी, पहले मूर्ख तो मेरे ससुर जी हैं, जो पूरी बात जाने बिना ही अपनी बहू की शिकायत राज दरबार में की। अगर इन्हें शक हुआ ही था तो ये पहले मुझसे पूछ लेते, मैं खुद इन्हें सारी बातें बता देती। इस तरह घर परिवार की बेइज्जती तो नहीं होती। ससुर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बहू से माफी मांगी। बहू चुप रही। राजा ने तब पूछा, दूसरा मूर्ख कौन है? बहू ने कहा, दूसरा मूर्ख खुद इस राज्य का राजा है, जिसने अपनी बहू की मान मर्यादा का जरा भी ख्याल नहीं किया और सोचे समझे बिना ही बहू को भरी राजसभा बुलवा लिया। बहू की बात सुनकर राजा पहले तो क्रोध से आग बबूला हो गया, परंतु तभी सारी बातें उसके समझ में आ गई। राजा ने बहू को उसकी समझदारी और चतुराई की सराहना करते हुए उसे ढेर सारे पुरस्कार देकर सम्मान सहित विदा किया। तो दोस्तों, आपकी नज़र में मूर्ख कौन है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही अच्छी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।